कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करे अपने CBSE बोर्ड क्लास 10th एंड 12th का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो एवरीवन, वेलकम। हम कर रहे हैं क्लास 12 की इंग्लिश का पेपर हाफ ईयरली की हम तैयारी कर रहे हैं। और हाफ ईयरली एग्जाम के लिए जो हम ये जो तैयारी कर रहे हैं, इसमें आज की जो हमारी क्लास है इसमें हम सेक्शन बी देखने वाले हैं बच्चों। और सेक्शन बी में आपको याद है कि आपका जो शॉर्ट कंपोजिशन टाइप की जो शॉर्ट कंपोजिशन है, उस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके सेक्शन बी में पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे आपका जो सेक्शन बी है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसे कंप्लीटली हम यहाँ पे आज करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो सेक्शन बी है, इस सेक्शन बी में 4 टॉपिक हैं आपके। शॉर्ट कंपोजिशन की अगर हम बात करें, है ना, शॉर्ट कंपोजिशन जो अपना टॉपिक है, शॉर्ट कंपोजिशन। तो इस शॉर्ट कंपोजिशन में हमारे पास टोटल 4 टॉपिक हैं। 4 में से कोई 2 आपकी एग्जाम्स में पूछे जाएंगे और उसमें से आपको कोई एक करना है। अब देखो, जो शॉर्ट कंपोजिशन में उसमें सबसे पहला है आपका एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट, है ना, ये एडवर्टाइजमेंट है। उसके बाद फिर आपका दूसरा है नोटिस राइटिंग। नोटिस राइटिंग। नंबर 3 है आपका आर्ग्यूमेंट फॉर और अगेंस्ट अ टॉपिक। आर्ग्यूमेंट फॉर और अगेंस्ट अ टॉपिक, यानी कि किसी एक टॉपिक पर आपको उसके पक्ष या विपक्ष में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्ग्यूमेंट करके पूरा लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स फॉर और अगेंस्ट टॉपिक। और नंबर 4 जो है वो है आपका एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग। एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग इनविटेशन। तो ये इनविटेशन को आपको एक्सेप्ट करना और डिक्लाइन करना, ये हमारे 4 टॉपिक हैं सिलेबस में, और उसमें से हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट को कंप्लीटली हम समझने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखते हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट है, ये अपने जो एग्जाम में अपना जो सिलेबस में जो एडवर्टाइजमेंट है वो है क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, क्लासिफाइड मैं आपको बता देता हूं। क्लासिफाइड एडवर्टाइजमेंट जो है बच्चों, वो अपने एग्जाम में है। इसे क्लासिफाइड क्यों कहते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, लिखा है जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, तो आपको अगर कोई एडवर्टाइजमेंट अगर ड्राफ्ट करना पड़ा तो वहां पे लिखा हुआ आएगा कि आपके किसी न्यूज़पेपर के क्लासिफाइड कॉलम्स के लिए आप एक जो है एडवर्टाइजमेंट ड्राफ्ट करिए। तो क्लासिफाइड इसे इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनकी अलग अलग श्रेणियां होती हैं, इनकी अलग अलग कैटेगरीज होती है, क्लास होती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कोई विवाह संबंधी है तो वो मैट्रिमोनियल्स में जाएंगे। उसके बाद कोई फॉर सेल और परचेज में जाएगा, है ना, सेल और परचेज में जाएगा। उसके अलावा जैसे फॉर लॉस्ट एंड फाउंड, कोई चीज खो गई तो लॉस्ट एंड फाउंड में जाएगा। तो इनकी अपनी अलग अलग कैटेगरीज हैं। एकोमोडेशन है ना, वैकेंट कोई पोस्ट है उसके लिए अप्लाई आपको करना है। तो इसलिए इनकी अलग अलग कैटेगरीज है, इसलिए इन्हें क्लासिफाइड कॉलम्स में काउंट किया जाता है। अब हम देखेंगे यहाँ पे एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, और उस क्वेश्चन के आधार पर हमें एक ड्राफ्ट फ्रेम करना है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। लिखा है यू आर हरीश और हर्षिता। फॉर एग्जाम्पल आपका नाम कुछ भी है, यहाँ पे हम हर्षिता या हरीश मान करके लिखेंगे। ऑफ क्लास 12 मेवा नगर उदयपुर, ये तो आपका एड्रेस हो गया, आपका नाम हो गया। इसकी हमें जरूरत पड़ेगी, इसलिए ध्यान रखना आप एग्जाम में। You want to sell your flat as you are shifting to another city for work. आप काम के लिए दूसरे शहर में स्थानांतरित होना चाहते हैं, तो आपका जो फ्लैट है आप वो बेचना चाहते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है कि ड्राफ्ट सूटेबल एडवर्टाइजमेंट, आपको एक सूटेबल विज्ञापन लिखना है अपने फ्लैट को बेचने के लिए। तो समझिए कि हमारी कंडीशन क्या है। हम जो एडवर्टाइजमेंट लिख रहे हैं, एडवर्टाइजमेंट इस प्रकार लिखे जाते हैं, आकर्षक होते हैं कि अगला जो पढ़ेगा ना, तो सामने वाला जब पढ़ते ही
एकदम आकर्षित हो जाए। तो संक्षिप्त होना चाहिए, सारगर्भित होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए और जो मेन जो पॉइंट्स होते हैं वही लिखे जाते हैं, इसमें फालतू की चीजें नहीं लिखी जाती, इन बात का हमें ध्यान रखना है। टू बी पब्लिश इन द राजस्थान पत्रिका अंडर द क्लासिफाइड कॉलम। अब यह न्यूज़पेपर का कोई भी नाम हो सकता है, द दैनिक भास्कर हो सकता है, द राजस्थान पत्रिका हो सकता है, द दैनिक नवज्योति हो सकता है, जो नेशनल लेवल के जो न्यूज़पेपर्स हैं फॉर एग्जांपल जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, जो भी है ना, कुछ भी हो सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे नाम लिखा है राजस्थान पत्रिका का। तो ये आपने कंडीशन देख ली। इस कंडीशन के आधार पर अब हमें क्या करना है, एक एडवर्टाइजमेंट फ्रेम करना है। तो मैं बता दूं आपको बच्चों कि एडवर्टाइजमेंट जब हम लिखे तो सबसे पहले तो हमें लिखनी होती है हेडिंग। हेडिंग क्या है, हमारे यहाँ पे हमें फ्लैट को बेचना है तो लिखेंगे फ्लैट फॉर सेल। फ्लैट फॉर सेल ये हमारी हेडिंग हो जाएगी। और ध्यान रखना है कि ये जो एडवर्टाइजमेंट है ना, इसको हमें इस तरीके से एक बॉक्स बनाना है और बॉक्स में लिखना है, लेकिन बॉक्स को बाद में बनाएंगे, पहले लिखेंगे। क्योंकि अगर पहले बॉक्स बना दिया और अगर आपने छोटा लिख दिया एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि छोटा हो गया कई बार, तो फिर वो बड़ा बॉक्स गंदा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। या कई बार हमने बॉक्स बना लिया छोटा और फिर हमें ज्यादा लिखने की जरूरत हुई तो उसमें आ नहीं पाएगा, तो फिर खराब दिखेगा। तो पहले लिखना है और उसके बाद फिर हमें उसे उसके चारों तरफ बॉक्स बनाना है। तो बॉक्स में पहला आप ये जो है एक आप कॉलम बनाइएगा, उसमें लिखना है, हमें हेडिंग लिखनी है। तो हमारी हेडिंग यहाँ पे हो गई फ्लैट फॉर सेल, क्योंकि हमें फ्लैट बेचना है। अब नीचे वाला जो बड़ा कॉलम होगा उसमें हम लिखेंगे और उसमें डायरेक्ट भाषा में लिखना है। डायरेक्ट अब क्या करना चाहते हैं, तो जैसे फॉर एग्जांपल हमें फ्लैट बेचना है तो पहले तो फ्लैट में क्या क्या चीजें हम अवेलेबल करवाते हैं, सुविधाएं क्या क्या है उसमें। 2 BHK है, 3 BHK है, या फिर आप उसमें लिखेंगे कि भाई बेडरूम कितने हैं, किचन है, आपके उसमें फर्नीचर कैसा है, और ये सारी चीज़ें आपको लिखनी पड़ेगी। फिर आपको लिखना है कि कहाँ पर अवेलेबल है, कहाँ पर स्थित है, हवादार है, लाइट की, पानी की सारी सुविधा है, ये सारी चीज़ें हमें जो है वो वहाँ पे लिखनी पड़ेगी। और फिर नीचे अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना है कि भाई अगर कोई जो इच्छुक हो परचेज करने के लिए तो हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो देखो हम लिखेंगे कि अ स्पेसियस fully furnished 3 BHK flat with all modern amenities is available for sale in 12 मेवन नगर उदयपुर। ये तो आपका हो गया एड्रेस, ठीक है। अब क्या हुआ देखो, स्पेसियस का मतलब होता है काफी जगह है, अच्छी जगह वाला है। फुली फर्निश्ड का मतलब होता है पूरी तरह से फर्नीचर उसमें किया हुआ है। 3 BHK, अब ये जो फ्लैट होते हैं ना, ये 2 BHK होते हैं, 1 BHK होते हैं, 3 BHK होते हैं। BHK का मतलब होता है बेडरूम, हॉल एंड किचन। तो अब 3 BHK का मतलब होता है 3 बेडरूम है, 2 BHK का मतलब होता है 2 बेडरूम है, इस तरीके से। तो आपका फ्लैट कैसा है, आप अपने फ्लैट के बारे में पहले बताइएगा। इस आवश्यकता वाले जो लोग होंगे वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। तो आपका फ्लैट है 3 BHK विथ ऑल मॉडर्न अमेनिटीज, आपकी सभी आधुनिक जो सुख सुविधा है उनसे सज्जित एक ये जो फ्लैट अवेलेबल है। कहाँ पे अवेलेबल है, आपने अपना गली नंबर दे दिया 12 या मकान नंबर जो भी फ्लैट नंबर है वो दे दिया। ये जगह है मेवा नगर और उदयपुर में, तो ये तो बता दिया कि यहाँ पर है। ओके, अब देखो और क्या क्या है। ग्राउंड फ्लोर fully air conditioned with power backup and 24 hour water facility। तो इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा आपने बता दी और आपने वहां पे जो वाटर फैसिलिटी है उसको भी बता दिया कि 24 घंटे पानी की सुविधा है और पावर बैकअप के साथ जो है आपका ये फुली एयर कंडीशन ये फ्लैट रहेगा। कार पार्किंग इज ऑल्सो अवेलेबल, ये भी बताना है कि भाई कार पार्किंग भी अवेलेबल है। ऑनर गोइंग टू अनदर सिटी फॉर वर्क, कारण क्या है, क्यों बेचना चाहते हैं, हो सके आपने नया बना लिया हो सके आपके पास ज्यादा हो सके आप नेक्स्ट किसी और सिटी में जा रहे हो किसी काम से, तो यहाँ पे लिख दिया कि भाई इसका जो मालिक है वो काम के सिलसिले में दूसरे शहर में स्थापित हो रहा है। रीजनेबल प्राइस नेगोशिएबल, तो जो उपयुक्त प्राइस होगी उस पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद आपने लिखा कॉन्टेक्ट दिस एंड मोबाइल नंबर दिस। तो ये हो गया आपका एक एडवर्टाइजमेंट और अब हम इसके चारों तरफ बनाएंगे बॉक्स। तो अब आपको यहां से शुरू करना है बच्चों, ये आपने बना दिया बॉक्स, क्योंकि जितना बड़ा है ना उसके हिसाब से आपको बॉक्स बनाना है और ये आपका हो गया कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट।
तो ये जो एडवर्टाइजमेंट है इस तरीके से आपको लिखना है, अभ्यास करना है। और मैं बता दूं कि हम यहाँ पे हमारे इस चैनल पे हम कंटिन्यू आपको तैयारी करवाते हैं, हाफ ईयरली की तैयारी, साथ ही साथ आपकी जो बोर्ड एग्जाम्स हैं उसकी भी हम कंप्लीट तैयारी करवाते हैं। हमारी लाइव क्लासेस रहती हैं, हमने कंप्लीट कोर्सेज बना रखे हैं, और हमने इंग्लिश के अलावा हिंदी कंपलसरी, हिंदी साहित्य, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, इन सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाते हैं। हम मॉडल पेपर्स अवेलेबल करवाते हैं, हम ऑनलाइन टेस्ट प्रोवाइड कराते हैं आपको। ऑनलाइन टेस्ट में बच्चों क्या होता है कि ये जो ऑनलाइन टेस्ट है हम आपको देते हैं। ऑनलाइन टेस्ट में ये होता है कि जो हमने जो टेस्ट बनाए हैं वो टेस्ट जब आप सबमिट करेंगे, पहले आप जितने क्वेश्चन है वो उसको अटेंड करेंगे, उसके बाद जब सबमिट करते हैं तो सबमिट करते ही तुरंत हाथों हाथ आपको रिजल्ट मिलता है कि आपके कितने क्वेश्चन राइट हैं, कितने गलत हैं, टोटल में से कितने नंबर आपने प्राप्त किए हैं, और जो गलत हुए हैं उसका राइट आंसर क्या है। ऑब्जेक्टिव टाइप के ये होते हैं, हमारे ऑनलाइन टेस्ट होते हैं सारे के सारे। और इसी तरीके से कंप्लीट चैप्टर हमने कर रखे हैं, पूरी ग्रामर इंग्लिश की कर रखी है, सारे सब्जेक्ट्स के चैप्टर वाइज हमने लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग ये कोर्सेज बनाए हमारे। और हमारे जो कोर्सेज हैं साथ ही साथ ये जो पीडीएफ है बच्चों, ये पीडीएफ आपको हमारे ऐप में मिलेगी। नाम है एजुकेशन राइज, ये हमारे ऐप का नाम है बच्चों, एजुकेशन राइज, RISE। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके हमारा ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पर आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। इसके अलावा हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल बना हुआ है। मैं आपको नंबर देता हूं, उस नंबर पे आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगा। आप हमारे साथ जो बच्चे जुड़े हुए हैं इस ग्रुप में, अगर आप भी जुड़ना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप हमें मैसेज कर सकते हैं, आप हमारे साथ जुड़ जाएंगे। वहां पे हमारे जो सभी वीडियोस होते हैं उसके लिंक हम शेयर करते हैं, और हमारी लाइव क्लास का नोटिफिकेशन हम शेयर करते हैं। नंबर है हमारा 9079622989। ठीक है, तो ये तो हो गया, हमने एडवर्टाइजमेंट किया बच्चों। इसी तरीके से हमने ये कंप्लीट जो मॉडल पेपर बनाया ना, ये हम आपको अवेलेबल कराएंगे। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ऊपर तो आपने देख लिया होगा। जैसे सेक्शन ए है तो सेक्शन ए में आपके दोनों अनसीन पैसेजेस आ गए। उसके बाद सेक्शन बी है, तो सेक्शन बी में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो मैंने आपको 4 टॉपिक बताए उसमें से पहला हमने एडवर्टाइजमेंट कर लिया। और नीचे जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे हमने क्या किया है कि अपना जो लास्ट वाला जो टॉपिक है, एक्सेप्टिंग एंड डिक्लाइनिंग अ इनविटेशन, एक इनविटेशन को एक्सेप्ट और डिक्लाइन कैसे करना है। तो हमने यहाँ पे एक इनविटेशन लिखा, उसे कैसे एक्सेप्ट करना है हमने लिखा एक्सेप्टिंग। तो ये हम करेंगे, और उसके बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपकी जो लॉन्ग कंपोजिशन भी है, जैसे रिपोर्ट राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, जो सिलेबस में से लास्ट ईयर जो चीजें थी वो हटा दी है, नए जो पैटर्न है उसके हिसाब से हमने एक कंप्लीट मॉडल पेपर बनाया है। तो ये मॉडल पेपर हम आपको अवेलेबल कराएंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसका जो नेक्स्ट पार्ट है कि इनविटेशन को आपको एक्सेप्ट कैसे करना है, डिक्लाइन कैसे करना है। एक्सेप्ट करते हैं तो अलग लैंग्वेज रहती है, डिक्लाइन करते हैं तो अलग लैंग्वेज रहती है। तो इस तरीके से हम कंप्लीट तैयारी आपको करवाते हैं, और कंप्लीट ये जो पेपर है ये आपको मॉडल पेपर्स हम अवेलेबल कराते हैं। सारी चीजें आपको हमारे ऐप में मिलेगी, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी एक और नए टॉपिक के साथ, नए वीडियो के साथ, इसके अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।